स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR ट्रैवल बडी में। आज हम आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के सुंदर दर्शन करवाने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या घूमने की जगह हैं। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार बाई रोड आते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ से आप खाना खा के अपनी हरिद्वार की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और दिल्ली से हरिद्वार का जो दूरी है वो करीब 5 से 6 घंटे की दूरी है। अगर आप बाई कार आते हैं तो आप अपना कार हरिद्वार के पास ही हर की पौड़ी के पास ही एक पार्किंग है जिसका नाम है रोड़ी पार्किंग, वहाँ अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। वहाँ से हर की पौड़ी का रास्ता वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 10 मिनट का है। आपको इसी ब्रिज से होकर हर की पौड़ी जाना है और इस ब्रिज के ठीक पीछे रूड़ी पार्किंग है जो कि यहाँ से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जब आप हर की पौड़ी घाट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे जूते और चप्पल ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं हर की पौड़ी घाट के पास ही निःशुल्क जूते और चप्पल रखने की व्यवस्था है। जब आप वहाँ जाएं तो अपने जूते या चप्पल वहाँ पे जमा करवा दें, या आप चाहें तो अपना जूता या चप्पल होटल या गाड़ी में छोड़ के भी जा सकते हैं। हर की पौड़ी जिसका अर्थ है भगवान विष्णु के पैर यानी हरि के पैर, गंगा नदी के तट पर यह एक घाट है और भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह सटीक स्थान है जहां गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। यह घाट गंगा नहर के पश्चिमी तट पर है जिसके माध्यम से गंगा को उत्तर की ओर मोड़ दिया जाता है। हर की पौड़ी वह क्षेत्र है जहां हजारों तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं और कुंभ मेले के दौरान उत्सव शुरू होते हैं जो हर 12 साल में होता है, और अर्थ कुंभ मेला जो हर 6 साल में होता है, और वो वैसाखी का पंजाबी त्यौहार है जो हर साल अप्रैल के महीने में होने वाला एक फसल उत्सव है। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान की सीढ़ियाँ यानी ईश्वर की सीढ़ियाँ। यहाँ हर का मतलब ईश्वर है, की का मतलब की, और पौड़ी का मतलब सीढ़ियाँ। पौड़ी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस हर की पौड़ी घाट को पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरि अमृत के लिए झगड़ रहे थे तो देव दानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ पर वे गिरी थी वह स्थान हर की पौड़ी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1819 में घाट को एक संकरा रास्ता बताया गया था। 1819 में कुंभ मेला उत्सव के दौरान 430 लोग कुचलने से मारे गए थे, जो हजारों लोगों द्वारा गंगा में स्नान करने के लिए धक्का मुक्की के कारण हुआ था। परिणाम स्वरूप घाट को 100 फीट तक बढ़ाया गया और ब्रिटिश सरकार ने 60 सीढ़ियाँ जोड़ी। घाटों का विस्तार 1938 में हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा के एक जमींदार हरज्ञान सिंह कटार द्वारा किया गया और फिर 1986 में इसका ऐतिहासिक घंटाघर 1938 में बनाया गया था। हर शाम सूर्यास्त के समय हर की पौड़ी के पुजारी एक पुरानी परंपरा के अनुसार गंगा आरती करते हैं। नीचे की ओर बहने के लिए पानी पर रोशनी लगाई जाती है। गंगा आरती की स्तुति गाने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। उस समय पुजारी अपने हाथों में बड़े अग्नि कटोरे रखते हैं। घाट पर स्थित मंदिरों में घंटियां बजाते हैं और पुजारी मंत्रोच्चारण करते हैं। लोग आशा और इच्छाओं के प्रतीक के रूप में गंगा नदी में दिया, पत्तियों और फूलों से बने दिया फेंकते हैं। हालांकि कुछ विशेष मामलों में जैसे ग्रहण की घटना, गंगा आरती का समय
तदनुसार बदल दिया जाता है। हर की पौड़ी के पानी की खासियत ये है, या कहें कि गंगा के पानी की खासियत ये है कि गर्म के दिनों में बिल्कुल ठंड होती है और ठंडे के दिनों में यह पानी बिल्कुल ही गर्म होता है। यहाँ का पानी बिल्कुल ही साफ़ होता है और इसका जो धारा है वो काफ़ी तेज़ होता है। आप इसके पानी में सामान्य घाट पर नहीं नहा सकते, इसलिए इसे हर की पौड़ी को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ का जो पानी का जो प्रवाह है वो थोड़ा कम रहे और लोगों को नहाने में दिक्कत ना हो। अन्यथा इसके समान पानी में नहाया नहीं जा सकता। इसका प्रभाव इतना तेज़ होता है कि आपको ये बहा ले जाएगा। हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद आप यहाँ के लोकल मार्केट घूम सकते हैं और हर की पौड़ी के पास ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर आपको मनसा देवी टेम्पल दर्शन करने जाना चाहिए। यहाँ आप उड़न खटोला से भी जा सकते हैं और पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं। यहाँ पैदल मार्ग जो है लगभग 1.5 किलोमीटर का और जो उड़न खटोला का चार्ज है प्रति व्यक्ति 200 रुपये है, वहीं बच्चे का चार्ज 100 रुपये है। मनसा देवी मंदिर भारत में 2 प्रसिद्ध स्थानों पर स्थित है, हरिद्वार और पंचकुला, जो चंडीगढ़ के पास है। हरिद्वार में मंदिर एक सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। पंचकुला में मंदिर माता सती के मस्तिष्क के गिरने की जगह पर बनाया गया है और इसे महाराजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। हरिद्वार में बिलवा पर्वत पर स्थित है मनसा देवी मंदिर, जो 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं, एक 8 भुजाओं वाली और दूसरी 3 सर और 5 भुजाओं वाली। भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए मंदिर में एक वृक्ष पर धागा बांधते हैं। मनसा देवी मंदिर दर्शन करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप सुबह में जाते हैं तो ये समय थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सुबह में कम भीड़ होती है। फिर मनसा देवी दर्शन करने के बाद आप यहाँ के लोकल मार्केट घूम सकते हैं। यहाँ का लोकल मार्केट हरिद्वार में आपको बहुत सारे अच्छे सामान मिल जाएंगे जिसकी आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए मैं आपको यहाँ के मार्केट के दर्शन करवाता हूँ। हरिद्वार में हर की पौड़ी और मनसा देवी टेम्पल घूमने के बाद हम लोग चल पड़े ऋषिकेश की ओर। ये है ऋषिकेश का रास्ता। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कितना खूबसूरत है। ऐसे तो हरिद्वार में घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, पर हमने सिर्फ 2 ही जगह कवर किया। हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जगह घुमा दूँगा। हमारे पास समय का अभाव होने की वजह से हम 2 ही जगह को कवर कर पाए, जो कि था हर की पौड़ी और मनसा देवी टेम्पल। और ये अब है ऋषिकेश। इस वक्त हम ऋषिकेश में हैं और इस वक्त हम हैं जानकी झूला के ऊपर। ये है जानकी घाट, जो कि जानकी झूला के पास ही हैं। आप चाहे तो यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, क्योंकि पानी ऋषिकेश से होते हुए ही हरिद्वार की ओर जाता है और यहाँ का जो पानी है हरिद्वार से भी ज़्यादा साफ़ होता है। जब आप यहाँ सुबह में आएंगे तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और जो हवाएं का रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होती है। आप यहाँ जब भी आएँ तो सुबह में आएँ, क्योंकि यहाँ के जो सुबह के जो नज़ारे होते हैं इसकी बात ही अलग होती है। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पे कुछ देर बैठें, आपको बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होगा।
तो ये थी हरिद्वार और ऋषिकेश की कुछ छोटी सी झलकियाँ। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।